देवी ने जैसे सिर नीचे की ओर किया, द्रौपदी ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके तुरंत विमान में बैठ करके उड़ गई। और मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखती रह गई कि मृत्युर्मूर्धनं पदं दत्त्वा आरोरोह इदं गृहे। मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख करके विमान में बैठ के उड़ गए, यानी मृत्यु देवी पर विजय प्राप्त कर ली द्रौपदी ने। सात शरीर वैकुंठ धाम में भगवान के धाम में पहुंचे, भगवान के धाम में चले गए छोड़ करके। आगे चल करके लेकिन शरीर की रूपी आकर्षण अपने प्रति ममता करता है। व्यक्ति की तीन चीजों में ममता ज्यादा होती है, धन, पुत्र और स्त्री। सत्संग ही सर्वोत्तम है। परमात्मा से मिलने का भागवत में तो यहाँ तक लिख दिया है कि सुखदेव जी ने स्वर्ग मुक्ति वैकुंठ से सुख भी 1 मिनट के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता है। आगे चल करके पृथु महाराज का चरित्र आया है, इन्हीं के वंश में आगे कि राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल।
देहो। आगे महाराज अंग महाराज के पुत्र जो बहन हैं बड़े ही उदंड हैं, बड़ा अभिमानी संतों का अपराध करते हैं। अंग महाराज के पुत्र जो बहन हैं बड़े उदंड हो गए। और यहाँ यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रं साधुषु, देवताओं के प्रति द्वेष करते हैं, देवताओं से बैर करते हैं, गौ ब्राह्मणों से बैर करते हैं और उनके प्रति बैर करने की वजह से ही देवताओं ने उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। संत ब्राह्मणों से जो बैर करता है मानो उसका समय जल्दी आने वाला है। मंत्रों की शक्ति से संतों ने बैन के शरीर को परमात्मा को प्रकट किया, उनका नाम है पृथु। बैन के शरीर से मंत्र शक्ति द्वारा पृथु महाराज प्रकट हुए और उनकी पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप है। पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ गया है, भुखमरी फैल गई है, त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि समृष्ट संसार में जब व्यक्ति पाप करते हैं और जब पाप करते करते पाप एकत्रित हो जाते हैं तो प्रकृति एक साथ सबको दंडित कर देती है। एक साथ प्रकृति सबको दंडित कर देती है। ऐसा ही हुआ, दुर्भिक्ष पड़ गया महाराज, लोग त्राही त्राही करते हैं। पृथु महाराज ने अपने अन्न कोष को खोल दिया प्रजा के लिए कि जितना कोई भूखा ना रह पाए। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो, गाय तो अविद्या है, गाय तो सबकी माता है, वंदनीय है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है महाराज। सारी प्रजा जो आज दुखी है उसका मूल कारण यही है, लोग कर्म नहीं करते। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये आज का जनमानस अंतरण होकर के एक प्रश्न करता है, लेकिन भागवत जी ने हमेशा भाग्य की निंदा की है। लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलीयते सुखम दुखम भय क्षेमम कर्मणे विविक्ष्यति। जीव का जन्म भी कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख दुख वो भी कर्म से मिलते हैं। कि अशेषतम चिदीश्वरम कच्चिदम फलिरूप कर्मणा। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो फल भी उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल भी नहीं मिलता। और ना भक्तम क्रियते कर्म जंतु कोटिसापि अश्वमेव भक्तम कृते कर्म शुभाशुभम। महाभारत में लिखा है आज हमने बुरा कर्म किया है तो कल बुरा भाग्य बनेगा, आज हमने अच्छा कर्म किया है तो कल हमारा अच्छा भाग्य बनेगा। बोया पेड़ बरबूल का तो आम कहां से हो। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा। लेकिन तुलसीदास जी तो कहते हैं भाग्य नाम की चीज कोई है ही नहीं। भाग्य नाम की चीज तो दुनिया में कोई है ही नहीं। वो तो निंदा करते हैं। लिखा है रामायण में देव देव आलस पुकारा। जो ये कहता है भाग्य में होगा तो मिलेगा,
ये तो आलसियों के लक्षण है। अरे कर्म हमने किया नहीं, हम सोचे हमारे भाग्य में आज भोजन है, तो घर जाके विचार करना, घर जा करके कमरे में जाके एसी चला के बेड पे लेट जाओ, चादर ओढ़ के सो जाओ और अब विचार करो आज मेरे भाग्य में भोजन लिखा है तो राम जी यहीं ला के देंगे। आप मर बने जाना पर राम जी नहीं आएंगे। क्यों? राम जी कहेंगे अरे भैया अच्छा भला शरीर दिया है, सुंदर काया दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अरे भले आदमी मेरे भरोसे पड़ा रहता है, खड़ा हो जा करके थाली में डाल और खा। कर्म नहीं करता, मेरे भरोसे पड़ा रहता है। हाँ, अगर तुमने कर्म किया हो और कर्म करने के बाद में फिर यदि ना मिले तो फिर 1% कह सकते हैं शायद भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं देव देव आलस पुकारा, ये तो आलसियों के लक्षण हैं, आलसी व्यक्ति के लक्षण है महाराज। शरीर दिया है, बुद्धि दी है, श्रमत मन दिया है, उसके भाव से परमात्मा की सहायता उसी की करता है जो अपनी सहायता करता है। इसलिए पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा महाराज आपकी प्रजा कर्म नहीं करती है, कर्म का उपदेश करो, कर्मोपदेश करो, प्रजा खुशहाल बन जाएगी, कर्म करेगी तो। पृथु ने ऐसे ही उपदेश अपनी प्रजा को किया और खुशहाली छा गई महाराज। अन्न धन की वृद्धि होने लगे। पृथु ने सोचा लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन नहीं करते, परमात्मा का चिंतन नहीं करते, वो भी बहुत जरूरी है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनेश्वर युद्ध चा, गीता में भगवान कहते हैं प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो। हम केवल कर्म ही करते रहें और भगवान की याद न करें तब भी हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। और माला ही लेके बैठे रहें, कर्म ना करें तब भी सफलता नहीं मिल सकती। दोनों चीज बहुत जरूरी है, कर्म भी करो और भगवान का चिंतन भी करो। महाराज पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प कर लिया। महाराज यज्ञ करने की उनकी भावना जगी। जो व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है तो उसके निश्चित रूप से देवराज इंद्र का इंद्र बन जाता है। जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको देवराज इंद्र बनने का प्राप्ति हो जाती है। और इंद्र को डर लगा कहीं ऐसा न हो महाराज इतने यज्ञ कर रहे पृथु महाराज, कहीं मेरे सिंहासन को ना छीन ले। तो पृथु महाराज ने 99वें यज्ञ में ही नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के बोले मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो, कोई वर मांगो। पृथु ने कहा क्या वर मांगू महाराज, मेरे मन में कोई कामना ही नहीं है। भगवान बोले मैं देना चाहता हूं, कुछ तो मांगो, मैं देना चाहता हूं। अरे महाराज जिसके पास सब कुछ मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। कीना कामे नाथ तदीयं कुचितं तत्र सुधीमना। पृथु महाराज कहते हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज, मुझे ये चाहिए कि मेरे ये 2 कान है ना, इनसे आपकी अमृतमय कथा को मैं सुनता हूं ना, मेरा पेट नहीं भरता। मुझे इतनी 1000 कान की शक्ति दे दो जिनसे मैं आपकी कथा श्रवण करता हूँ, रस स्वादन करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अरे पृथु जीव तो इन 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाता, तू हजारों कान लेकर के क्या करेगा।
अरे महाराज, मैं आपके कथा श्रवण करूंगा, क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं होती, मेरा पेट नहीं भरता है, मेरा पेट नहीं भरता, 2 कानों से मेरी संतुष्टि नहीं हो पाती है। महाराज पृथु के भगवान ने 10,000 कानों की शक्ति उसको दे दी, और गोविंद के कथा श्रवण करते हैं। गति श्रमत होने के कारण ही अकाल आज महाराज पृथु ने यज्ञ मंडप में आज सनक सनंदन सनत कुमार जी का पदार्पण हुआ है। महाराज सनक तंत्र कुमार जी का पदार्पण हो गया। आकर के उन्होंने पृथु महाराज के पुत्र का नाम अंतर्धान के हुए हब्रदान के हुए प्राचीन वरी। भागवत में ये सुंदर प्रसंग है। हब्रदान के जो बेटा प्राचीन वरी हैं, प्राचीन वरी ने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए। शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि बिना हम कोई भी धर्म का कार्य करें, शास्त्र के सम्मिलित होकर के करें, शास्त्र के विरुद्ध होकर के ना करें। प्राचीन वरी ने इतने यज्ञ किए कि महाराज पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। इतने यज्ञ किए, और यज्ञ करता और यज्ञ में बलि देता। एक दिन प्राचीन वरी के यज्ञ मंडप में महाराज देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हो गया। नारद जी को देखकर के राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले बड़ी कृपा की कि आप मेरे यज्ञ मंडप में आए, मेरे यज्ञ मंडप में आए। नारद जी बोले मैंने पापी तो बहुत देखे राजन, पर तेरे जैसा पापी नहीं देखे। प्राचीन वरी ने कहा क्या कहते हो महाराज, पापी? हाँ, मैंने तो इतने यज्ञ किए हैं कि पूरी पृथ्वी में जगह ही नहीं छोड़ी। यज्ञ मंडप इतने कुशाओं से ही पाट दिया है मैंने। बोलते देखना चाहता तूने क्या पाप कर्म किए? बोले हाँ बताओ। तो आकाश मंडल में दिखाया, घोड़े बकरे, हजारों बकरों की बलि दे दी महाराज यज्ञ में, हजारों घोड़ों की बलि दे दी। नारद जी बोले इतने यज्ञ करने के बाद भी तुम्हें शांति मिली? इतने यज्ञ करने के बाद तुम्हें शांति मिली? राजा प्राचीन वरी बोले नहीं महाराज। नारद जी बोले तो ये जो जितने भी जीव दिख रहे हैं जिनकी तुमने बलि दी है, अरे महाराज मैंने अपनी इच्छा से थोड़ी दिया है। वेद में लिखा है जब भी यज्ञ हो तो यज्ञ में पशु आल भेद, पशु का आल भेद करना चाहिए। नारद जी ने कहा राजन, वेद की वाणी बड़ी गुरुमयी है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। आल भेद का मतलब क्या है? आल भेद का मतलब मानना नहीं है। जब लड़का लड़की की शादी जब होती है, फेरे जब होते हैं, तब पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, ततः भर कन्या हृदयम आलभेत। और यदि हम आलभेत का मतलब मारना करेंगे, वर कन्या को मार देगा तो शादी किससे करेगा? नारद जी कहते हैं आलभेत का मतलब मारना नहीं है राजन, आलभेद का मतलब है छूना। वर कन्या के हृदय का आलभेद करे, स्पर्श करे, छुए। ऐसे ही यज्ञ में पशु आलभेद का मतलब है कि उस जीव को लाओ और यज्ञ मंडप में घुमा करके उसे छोड़ दो, मारना नहीं है। जैसे वृषभ रूप यज्ञ में वृषभ लेकर के आते हैं, नंदी महाराज लेके आते हैं और उसको फिर यज्ञ मंडप में पूजन करके उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही आलभेद का मतलब मानना नहीं है राजन।
अब तो जब तुम मरोगे तो ये जितने जीव हैं तुम्हें खाएंगे। अहिंसा ही परमो धर्मो। वेद कभी अहिंसा की बात नहीं कहता, हमारा वेद तो परोक्षवादी है। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा किस एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ, मैं कोई औषधि बनाऊंगा। तो शेर कुमारी का मांस क्या होता है, जो ग्वारपाठा होता है ना, एलोवेरा जैसे बोलते हैं, उसको शेर कुमारी का मांस बोलते हैं, जिससे संस्कृत में उसे बोलते हैं। उससे दवा बनती है। अब शेर कुमारी के बच्चे को यदि हम मार देंगे तो वो हिंसा हो जाएगी, लेकिन वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वेद तो बड़ा परोक्षवादी है। ऊपर से देखने में हमें लगता है कि मारने की बात लिखी है, लेकिन मारने की कहीं प्रसंग नहीं है। जैसे एक किसान जिसकी 500 बीघा जमीन और बड़ा ही धनाढ्य व्यक्ति, एक दिन उसके घर मेहमान आए हुए थे। बड़े बड़े लोग आकर के बैठे हुए हैं और उस किसान का काम क्या है कि रोज चावलों के धान जो रहते हैं ना, धानों से मांड निकलता है, उसको गर्म करके मांड निकाला जाता है और सुबह सुबह वो गरम गरम उस मांड को पीता। लेकिन सभ्य समाज में मांड पीना अच्छा नहीं समझते, जबकि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अब उसकी मां ने कहा, बेटा पिताजी से जाकर के बोलो कि धान से मांड निकल आया है, आकर के पी लें, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बच्चे ने बैठक में जाकर के देखा तो उनका पिता बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठा हुआ है। अब वो कैसे कहे कि पिताजी धान का मांड निकल चुका है, पी लीजिए। तो उस बच्चे ने कितनी समझदारी दिखाई। क्या बोला उसने, पिताजी दानूपुर से मानू आया है। क्या कहा, दानूपुर से मानू आया है और कटवटिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी चल के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। यानी दान से माल निकल चुका है और खटपटिया मतलब जो पहले आपने देखा होगा जिसमें आटा लगाते ना, खटौती बोलते हैं उसे, लकड़ी की हुआ करती थी जिसमें आटा गूना करते थे, पत्थर की भी हुआ करती थी जिसमें आटा लगाते हैं, उसमें रखा हुआ है, शीतलपुर को चला जाएगा, जाकर मिल लीजिए, यानी ठंडा हो जाएगा, जल के पी लीजिए। इस बात को कोई नहीं समझ पाया और उसका पिता समझ गया। ऐसे ही उसने आके अपने बेटे से कहा, बेटा तू तो बड़ा समझदार है, किसी को पता भी नहीं चली और मुझे धान का मांड भी पीने को मिल गया। ऐसे ही हमारे वेद जो है ना बड़ा परोक्षवादी है। ऊपर ऊपर से हम देखते हैं तो लगता है इसमें मारने की बात लिखी हुई है, लेकिन कहीं मारने की बात नहीं लिखी है। जीव जब तक अपने आप को नहीं समझ पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, तब तक वो भटकता ही रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। राजा की समझ में नहीं आया तो नारद जी ने एक और बड़ी सुंदर उपाख्यान कहा। भागवत में उसे कहते हैं पुरंजन उपाख्यान। संत नारद जी कहते हैं एक पुरंजन नाम का राजा था, जिसका नाम सखा का नाम है अभिज्ञात, ना ज्ञातो अभिज्ञात, जिसे कोई जान नहीं सकता। अब अभिज्ञात नाम का जो जीव है, एक बार पुरंजन जीव के
अभिज्ञा सखा को साथ में लेकर के किसी सुंदर महल की तलाश में गया। नगर खोजने निकला, उसे कोई नगर पसंद ही नहीं आता। हिमालय की दक्षिण दिशा में गया तो वहां जाकर के उसे 9 दरवाजे वाला एक नगर देखा। गीता में लिखा है 9 द्वारे पुरे देहो। ये 9 दरवाजे का हमारा शरीर है। 9 दरवाजे के नगर में हमारा शरीर है। इस प्रकार के शरीर को देख करके पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया, और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो महाराज उसमें एक परम सुंदरी नारी मिली। नगर के भीतर बैठी हुई थी। इसने पूछा, देवी आपका परिचय? नारी बोली, मेरा क्या परिचय ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं आपकी बहुत मदद करूंगी, बहुत हेल्प करूंगी, बहुत हेल्प करूंगी। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारी नगर की स्वामिनी है, लेकिन ये अकेली नहीं है। इस नारी के साथ में 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 10 सहेलियों के साथ में ये नगर में अंदर रहती हैं। और उस नगर के अंदर एक जीव रहता है डंडा लेकर के। वो कौन है? मन। दंड लिए हुए, विषुचून बोलते हैं उसे, जिसे हम मन कहते हैं। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया उस जीव ने। बुद्धि रूपी उस पुरंजन ने बुद्धि रूपी पुरंजनी के साथ में विवाह कर लिया। वो खाती तो खाता, सोती तो सोता, रोती तो रोता, हंसती तो हंसता, ऐसा हो गया। और एक दिन पुरंजन नाम का जीव जब नगर में वापस कर रहा था तो रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर एक जो है इस नगर का प्रधान द्वार पर है ना, इस पर एक 5 फण का नाग बैठा रहता है, जिसे 5 प्राण बोलते हैं, प्राण, अपान, व्यान, कुकुरम। जब हम सो जाते हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? कौन देखता है? हमको पता थोड़ी रहती है हम कहाँ चले जाते हैं। तो 5 प्राण जो हैं वो ही हमारी रक्षा करते हैं, वो ही देखते रहते हैं सब। वो 5 प्राण ही, वो कभी सोते नहीं है। इस 5 प्राण के नाग का नाम है 5 प्राण। जब हम रात्रि में सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती हैं, और नगर के सामने एक राजा रहता है। उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग राजा है। चंडवेग कहते हैं काल को। इसने पूरी सेना लेकर के महाराज नगर पर चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। साल भर के जो 360 दिन है ना, वो गंधर्व हैं, और 360 रात्रि हैं, वो गंधर्वियां हैं। उनको लेकर के साथ में इस नगर पर चढ़ाई की, लेकिन ये बड़ा मजबूत है महाराज, हिलता ही नहीं। RCC का बना हुआ है। बड़े चमनप्राश खाए थे, बड़ी मोटी बिस्टी खाई थी। चंडवेग की बेटी का नाम है जरा। चंडवेग ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जरा जा तो सही, जरा इसका पलस्तर तो ढीला करके आ। और जरा जब आई तो महाराज बुढ़ापा आ गया, जर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी रह गई। बड़े तन के चलते थे, हम सिद्ध हैं, योगी हैं, हम भोगी हैं। बड़े चना जोर गरम खाए थे, दांत बत्ती से बाहर निकल गए, कुछ नजर नहीं आता। जब ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है
चंडवेग ने कहा बड़ी विचित्र बात है। तो उसको लेकर के उसने चढ़ाई कर दी इस नगर के ऊपर। तो कहते हैं महाराज अब देखो बुढ़ापा जब आ गया, कोई चाहता है बूढ़ा बनना, ये तो आ जाता है जबरदस्ती। हम तो प्रयास करते हैं इसको जवान बनाए रखें, पर ये आ जाता है जबरदस्ती आता है। बहुत रगड़ा पच्ची करते हैं लेकिन फिर भी आ जाता है। बड़ी मरम्मत कराते रहते हैं फिर भी बुढ़ापा आ ही जाता है। इसे रोक नहीं सकते। मौत की 4 घंटी बजती हैं। क्या बजती है? पहली घंटी क्या बजती है? बाल सफेद हो जाना। अरे बड़ी जुल्फें काली थी भैया, अब छोड़ो, तैयारी करो, संदेशा आ गया है, रास्ते पे इधर चलना शुरू कर दो। पहली घंटी बजती है, बाल सफेद हो जाते हैं। और ऐसी कृपा है, ऐसा लगाते हैं कि वो पहले से ज्यादा भी काले हो जाते हैं। जब कुदरती थे वो खत्म और ज्यादा लोग काले। फिर कहते हैं महाराज दूसरी घंटी क्या बजती है? दूसरी घंटी बजती है आंखों से दिखना कम हो गया भैया, बाहर बहुत कुछ देख लिया, अब अंदर देखना शुरू करो। बहुत रंगरलियां देख ली, बाहर ली, अंदर झांको। अंदर देखोगे तब जाके बात बनेगी। पर जीव नहीं मानता। चश्मा तो लगाता है, अब तो चश्मा का भी ट्रेंड खत्म हो गया। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, अंदर ही फिट कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है। फिर कहते हैं महाराज तीसरी घंटी बजती है कि 32 दांत बाहर निकल गए। बड़े चना जोर गरम खाए थे, अब दलिया खाओ, भजन करो। हाँ, पर व्यक्ति नहीं मानता। ऐसा सुंदर सेट लगाता है कि लोहे के चना तोड़ दे। भगवान कहते हैं जीव बड़ा कमाल का है, मानता नहीं है। ये मानता नहीं है। तो फिर चौथी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। बड़े तन के चलते थे, हम सिद्ध हैं, हम योगी हैं, हम भोगी हैं भैया। अब तो आराम से प्रभु का चिंतन करो, लेकिन जीव फिर भी हाथ में माला नहीं लेता। तो फिर क्या होता है? तो भैया फिर 5वां तो घंटा ही बजता है। ले चलो, तैयारी हो गई। थोड़ी देर भी रखना नहीं पसंद करते। जो कहते थे हम जान दे देंगे, वो कहते हैं चलो उठाओ जल्दी, बस हो गया काम। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। नाथ जी कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्त्री की याद में मरा। स्त्री की याद में मरा तो स्त्री शरीर में जाना पड़ा। अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हो रहा है कि मैं तो मरूंगा इसी के साथ में, मैं नहीं जीवित रह सकता इसके बिना। तो ना ज्ञात तो अभिज्ञात, वो अभिज्ञात नाम का सखा आया। अभिज्ञात कौन? परमात्मा, जिसे कोई जान नहीं सकता। अरे भैया, ना तू पुरंजन है ना कोई पुरंजन ही है, तू तो मेरा सखा है, मेरा अंश है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
मेरा अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई। माया में फंस करके बंधेहु कीट मरकट की नाई। बंदर की तरह नाचता रहता है। जैसे किसी से कहो भैया कथा में आया करो, आप आते नहीं हो कथा में। क्या करें महाराज, संसार है, काम सब देखना होता है, कह भी नहीं लगता। ऐसे ही छत के ऊपर बंदर बैठा हुआ था, छूटता ही नहीं है, संसार है, क्या करें। छोड़ना तो चाहते हैं, क्या करें, छोड़ना तो हम चाहते हैं, बहुत इच्छा होती है कथा में जाएं, पर पता नहीं क्या चक्कर, निकला ही नहीं जाता। छत के ऊपर बंदर बैठा था, नीचे मटकी में चने रखे हुए। बंदर ने ऊपर से देखा, आहा बहुत सुंदर चने हैं। एक छलांग लगाई और मटकी में हाथ डाला और चने पकड़ लिए, भर लिए मुट्ठी में। अब ऊपर बैठा जो बंदर दूसरा है, वो कहता है अरे भैया जल्दी ऊपर आ, अरे जल्दी ऊपर आ। तो वो क्या कहता है, मैं ऊपर कैसे आऊं, इसमें भूत बैठा है, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। क्या कह रहा है, भूत ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है, ये छोड़ेगा तो मैं निकल आऊं। कहने का क्या भाव है कि वो मटकी में इतना मुंह था कि हाथ ऐसे गया और ऐसे भरा तो फंस गया। अब वो कह रहा है इसमें भूत बैठा है, छोड़ेगा तो निकलूंगा। ऐसे ही जीव कहता छोड़ना तो बहुत चाहते हैं, क्या करें, ये संसार है। पकड़ा खुद है, पकड़ा हमने खुद है, तो कैसे होगा। अरे भैया चने छोड़ दो, हाथ निकल आएगा, बस यही बात है। ऐसे ही संसार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयो गुसाई, बंधेहु कीट मरकट की नाई। मरकट की तरह, बंदर की तरह जीव नाचता ही रहता है, नाचता ही रहता है। नारद जी ने कहा जिस पुरंजन की मैं बात तुमसे कर रहा हूं, ये कोई पुरंजन नहीं है प्राचीन बरी, तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूल करके संसार में फंसे हुए हो, इसीलिए अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को लाल बनाने के लिए इतने इतने बड़े अत्याचार भी तुम कर लेते हो, इतने इतने जीवों को हत्या करके तुम खा जाते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की याद रखो। व्यक्ति जीव को मारता है, एक छोटी सी चींटी को भी आप मार के देखो, उसको कैसे बचने के लिए जान बचा के कैसे भागती है, और एक उस जीव को काट के रान के बना के खा के जैसी। शमशान में जाते हैं तो आके कपड़े धोते हैं, अरे चिपट गया क्या। और जिसको जीव को काट के रान के खा के बस डाल लिया, बाबूजी बने घूम रहे, वो क्या है, ये चलता फिरता शरीर जो है हमारा, चलता फिरता शमशान घाट बन गया है जीवों का। ऐसी हमारी परिस्थिति हो गई है। भगवान कह रहे हैं अरे प्राचीन बरी, तू इतने इतने बड़े भी अत्याचार कर लेता है अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, ये सब जीव तुझे खाएंगे। आकाश मंडल में देख, सारे जीव मुंह खोल करके कैसे खड़े हुए हैं, ये सब तुझे खाएंगे। नारद जी ने राजा प्राचीन बरी को ऐसा सुंदर उपदेश किया और वहां से वो चले गए। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी महाराज परम आनंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी से प्रणाम करके वहां से चले गए हैं। आगे परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल साय के प्रसंग में कहा था, आदेश किया था कि आपने प्रिय व्रत और उत्तानपाद के वंश के बारे में कहा था। प्रिय व्रत और उत्तानपाद के व्रत के बारे में कहा था। प्रिय व्रत के मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। भगवान के
भगवान सूर्य भगवान से उनकी ठन गई। सूर्य भगवान ने सामने दिव्य रथ को प्राप्त उन्होंने किया। प्रिव्रत का बेटा अग्निद्र हुआ, अग्निद्र का बेटा नाभि और नाभि का ऋषभ देव जी, जिसे हम सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं। 7 द्वीपों के पृथ्वी के सम्राट हैं राजा ऋषभ देव जी। इनके 100 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन राजा ऋषभ देव ने समस्त पुत्रों को अपनी सभा में बुलाया और कहा, बेटा मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आज तुम बड़े हो गए हो, सब युवा हो गए हो, मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़े पुण्य से ये मनुष्य देह मिली है, ये किस लिए मिली है? सबने कहा, खाओ पियो, सुबह भोजन करो, दोपहर को भोजन करो, शाम को भोजन करो, शाम को फिर चौपड़ खेलो और राजपाट संभालो, सो जाओ, बस आनंद से रहो। बेटा नहीं, इसके लिए हमें खाने पीने सोने हंसने नाचने के लिए शरीर नहीं मिला। शरीर हमें गोविंद के चिंतन के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। लेकिन सब बच्चे राजा ऋषभ देव की बात को सुनकर के नीचे को मुख करके हंसने लगे। लेकिन बड़े पुत्र जो भरत जी हैं, उनके मन को बात लगी, उनके मन को बात लगी कि मेरे पिताजी कितने बड़े विद्वान हैं और मैं किस इस संसार में पड़ा हूं। मैं संसार में पड़ा हूं। तीन बातें जीवन में रखने याद जरूरी है। पहली बात, जब हम घर बनवाएं तो उसमें सबसे सुंदर जो स्थान हो उसमें ठाकुर जी का मंदिर हो। बिना मंदिर के घर शमशान के समान रहता है। घर में मंदिर बहुत जरूरी है। मंदिर में जो मूर्ति है वो ये ना समझो ये मूर्ति है, वो साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, ये भाव मन में होना चाहिए। साक्षात गोविंद विराजमान है, ये मन में भाव हृदय में रहे। घर में भोजन बनावे तो वही भोजन बनाओ जो ठाकुर जी को भोग लग सके, वही भोजन बनाओ। लेकिन गीता में भगवान लिखते हैं, भुज्यन्ते तुघम पापम ते पचतम शरणम, कि जो लोग कहते हैं कि खाना बन रहा है हमारे लिए, तो समझो वो अपने पाप को ही खा रहे हैं। वैष्णवों के घर में भोग बनता है, भोजन बनता है, खाना नहीं बनता, भोग बनता है वैष्णवों के घर में। ठाकुर जी का भोग बनाए और वही वस्तु बनाए जो गोविंद के भोग लग सके। ऋषभ देव जी के पुत्रों से कहते हैं, लेकिन पुत्रों ने ऋषभ देव महाराज की बात का अनादर कर दिया, गंभीरता से नहीं लिया। उन संतों की सेवा करो महाराज, महापुरुषों को वंदन करो जो मुक्ति के मार्ग निश्चित करते हैं, उनकी सेवा किया करो बेटा। ऋषभ देव जी बहुत शांत, संसार की परवाह क्या करना, परवाह तो ये करो कि 1 मिनट भी गोविंद की याद के बिना निकले, उसके लिए भी पश्चाताप करो कि ये मेरा समय व्यर्थ में क्यों चला गया। भरत जी ने सोचा, मेरे पिता कितने महापुरुष हैं, कैसा इनका आदर्श चरित्र है, और मुझे देखो मैं संसार में पड़ा हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने भीतर रखना बुरी बात है। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जंगल में चले गए। स्वयं जंगल में जाकर के गंडकी नदी
गंडकी नदी के जल में, कंठभर जल में खड़े होकर के महाराज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जिसे दामोदर कुंड कहते हैं, जहां गंडकी नदी बहती है, जहां पर भगवान साक्षात सालग्राम जी प्रकट होते हैं। वो गंडकी नदी 15-20 फुट गहरी वो गंडकी नदी है। उसमें तुलसी का बिरवा आप लीजिए और 3-4 फुट की रस्सी बांध करके उसमें लटकाइए, तो 20 फुट नीचे से सालग्राम जी उठ करके आते हैं और उस तुलसी के पौधे से चिपक जाते हैं। वो सच्चे सालग्राम जी। उस गंडकी नदी में आज भी कभी जाने का अवसर मिले, ये नेपाल में पड़ती है, तुलसी का बिरवा लेकर के बांध करके उसमें डालो, 20 फुट नीचे से सालग्राम जी आते हैं और तुलसी से चिपक जाते हैं। वो सच्चे सालग्राम जी। वहीं भरत जी महाराज गंडकी नदी में कंठभर जल में खड़े होकर के गोविंद का चिंतन करते हैं। और चिंतन करते करते महाराज एक दिन ये परिस्थिति बनी, कोई हिरणी जल पीने के लिए आई और पीछे से किसी शेर ने दहाड़ मारी। तो हिरणी जो रहती है बड़ी भीरू प्राणी रहता है, शेर की दहाड़ सुनकर के महाराज नदी में कूद गई। नदी में जैसे कूदी, जल्दी जल्दी पार होने की वजह से गर्भवती थी, तो गर्भस्थ शिशु को नदी में ही जन्म दे दिया और दूसरी पार पर जाकर के पड़ी है। और भरत जी कंठभर जल में खड़े हुए हैं, मानो वो हिरणी ये कह रही है कि मेरे बच्चे को बचा देना, मेरे बच्चे को बचा देना। भरत जी ने तुरंत जल में हाथ दिया, ठंडी का समय, बर्फीला पानी, बच्चे को निकाला। ठिठुर रहा है बच्चा, अपनी कुटिया पर लेकर के आए, कुछ पत्ते वत्ते जलाए, कुछ सांत्वना दी। ये तो भरत जी ने बहुत अच्छा किया। संतों का काम है बहते हुए को बचाना, बहते हुए को बचाना। ये तो भरत जी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये अच्छा कब होता, जब 10-5 दिन रखते और बाद में उसे छोड़ देते। ऐसा नहीं हुआ। जो भरत जी 24 घंटे भजन करते, धीरे धीरे ये परिस्थिति आ गई महाराज, पूरा समय उसी की सेवा में निकल जाए, उसे नहलाएं, खिलाएं, पिलाएं, बस इसी में उसका समय निकल जाए। एक भी माला दिन में भजन ना हो पाए, ऐसा समय आ गया। जब भी भजन के लिए बैठते तो पीछे से वो उनकी पीठ को चाटता, पीठ को चाटता, तो सोचते ये कितना प्रेम करता है मुझसे, मुझसे प्रेम बहुत करता है, मुझे अपना पिता मानता है। कहते शास्त्र कहते हैं इस मन पर कभी भरोसा मत करो, ये मन कब कहां तुम्हें गिरा देगा पता नहीं। इस मन की, इस पे अंकुश कर लगा के रखो। राजपाट छोड़ा, पत्नी, बच्चे, महल सब छोड़ करके आए, जंगल में आ गए और फिर ममता में फंस गए, हिरण की ममता में फंस गए। अंतत्वा गत्वा हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ था, हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने कुछ अपनी प्रजाति के हिरण को देखा तो वो दौड़ गया। आज भरत जी को नींद नहीं आ रही है, बहुत दुखी हो रहे हैं। हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, कोई शेर ना खा जाए, कोई उसे मार ना दे। बस यही चिंतन करते करते शरीर छूट गया महाराज। और कहते हैं अंत समय में जैसे जीव के भाव होता है उस शरीर में, कहते ना कुत्ता पालते, कई जगह देखते हैं कुत्ता पालते और बड़े भाव से पालते, और कई बार तो गलती से जिस प्लेट में बच्चे खा रहे हैं उसमें कुत्ता भी अपना काम चला लेता है कभी कभी।
पता ही नहीं लगती, प्यार से हो जाता है ना, स्नेह हो जाता है। तो जड़ व्रत की कथा यह कह रही है कि जीव के प्रति ममता होने से व्यक्ति को उस शरीर में जाना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन जा भी सकता है। जड़ भरत जैसे भजनानंदी हिरण के शरीर में पहुंच गए माता, हिरण की योनि में जन्म ले लिया। सब याद है उनको, बड़ा गिलानी कर रहे हैं, बड़े पश्चाताप करते हैं कि मुझे देखो मैं कितना ना समझ, पत्नी बच्चे महल राजपाट सब त्यागा और हिरण में मन फंस गया और आज हिरण के शरीर में पड़ा। कुछ नहीं खाते, हरी घास भी नहीं खाते कि हरी घास में भी जीव रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, कीड़े रहते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं। और एक दिन जंगल में तीव्र गति से हवाएं चलने लगी, जंगल में आग लग गई। जड़ भरत जी हिरण के शरीर में वहीं पड़े रहे और शरीर का अंत कर दिया महाराज। अगले जन्म में अंग्रेज गोत्र में भरत जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। पंडित जी ने देखा बड़ा विद्वान है मेरा बच्चा, ही बहुत विद्वान बनेगा। होनहार विद्वान के लगत चीकने पार, जो होनहार वृक्ष होता है ना, वो होनहार पौधा छोटा होता है ना, उसके पत्ते बड़े चिकने होते हैं। पिताजी ने देखा ये इसकी मस्तक रेखा को देख करके ये बच्चा बहुत विद्वान बनेगा, बहुत ज्ञानी बनेगा। धीरे धीरे भरत जी बड़े हो रहे हैं, सब याद है उनको। मैं राजा था, फिर हिरण में शरीर में गया, आज गोविंद ने कृपा की है मुझे मनुष्य शरीर मिला है, अब मैं चक्कर में नहीं पड़ने वाला किसी को। पंडित जी ने कहा बेटा ये गायत्री मंत्र है, इसको पढ़ो और मुझे रट के सुनाना। 1 महीना हो गया, भरत जी को सब आते हैं, सारे वेद आते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र शुद्ध नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि भरत जी कह रहे हैं कि अगर आज मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल पिताजी कहेंगे गृह शांति कर लो, वे कहेंगे जजमान बिना पूजा के सत्यनारायण कथा कर जाओ। जिन चक्रों से मैं छूटना चाहता हूँ उन्हीं में फिर चक्कर में पड़ जाऊंगा। पिताजी रटा रटा के मर गए तो उन्होंने कहा तू तो मेरे घर में जड़ ही पैदा हो गया, तो उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। उनकी पंडित जी की 2 पत्नियां थी, पहले के जड़ भरत जी से, दूसरी के 2 बेटे और थे। अब पिताजी के जाने के बाद तो फिर सौतेले भाई तो होते किसके। भरत जी मस्त रहते, सूखा फूका जैसा भोजन डाल दे देते भरत जी को वैसा खा लेते, और वो अनेक प्रकार के व्यंजन खाते। भरत जी सूखी रोटी खाते फिर भी इष्टपुष्ट और भगवान का चिंतन करते। वो हजारों प्रकार के व्यंजन खाते हैं फिर भी सूखे पतले पतले। जड़ भरत जी मस्त रहते हैं। एक दिन कहा चलो खेत पे जाओ, खेत बो दिया है, चिड़िया कहीं खेत को ना खा जाए, जाकर के उनको देखो। भरत जी खेत पर गए, जाकर के खेत की मेड़ पर बैठ गए। राम की चिड़ैया राम का खेत, आराम से बैठे भजन में चिंतन में लगे। भाइयों ने आकर के देखा, पीछे से मारा भरत जी को, अरे तूने तो सारा खेत खवा दिया, धक्के देके घर से ही निकाल दिया महाराज। कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ रुकना है मालूम नहीं। आज रास्ते में जा रहे हैं, सिंदूर देश का राजा रघुगण सामने से आ रहा है, पालकी में बैठा हुआ। 4 कहार पालकी लेकर के चल रहे। एक कहार अस्वस्थ हो गया कि महाराज मैं पालकी नहीं चला सकता, मुझ पर कृपा करो। रघुगण बड़ा अभिमानी, अरे सारी प्रजा मेरी सेवक है, जो कोई मिल जाए रास्ते में ले आओ, उससे जोत दो। और तो कोई मिला नहीं महाराज। जड़ भरत जी मिल गए, ला करके उसके कंधे पे पालकी को टिका दी।
और जड़ भरत जी का नेम था कि 5-7 जमीन देख करके चलते, कोई चेटी कोई कीड़ा मेरे पैर के नीचे आके मर ना जाए। और जैसे ही कोई चेटी आए तो जड़ भरत जी उछले। अब उछले तो उस पालकी में घुमावदार जो फल्ली लगी रहती है, रघुगण का सिर लगा धड़ाम से उसमें, डांट के बोला तुमको शर्म नहीं आती? पालकी ढंग से चलाओ, मेरे सिर में चोट लग गई। कारों ने कहा महाराज हम तो ठीक ही चलते हैं, ये जो मोटा बाबा है ना महाराज ये उछलता है, ठीक से पालकी चलाओ नहीं तो ऐसी चिकित्सा करूंगा समझे। फिर कोई चेटी आ गई, फिर वो चल गई। अरे तेरी समझ में नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूं। जड़ भरत जी शांत हैं, कुछ नहीं बोले। फिर कोई चेटी आई, फिर उछले। इस बार तो राजा का गुस्सा काबू में ही नहीं रहा। अरे मैं तुझे बार बार बोलता हूं, तू तो जीवित ही मुर्दे के समान है, कोई जवाब नहीं देता। रघुगण पालकी से कूदा। जड़ भरत जी विचार करते हैं, आज इसको कुछ ज्ञान नहीं दिया गया तो लोग यही कहेंगे जड़ भरत जैसे ज्ञानी के कंधे पर बैठ करके जो राजा रघुगण बैठ के जा रहा है वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। जड़ भरत जी कहते हैं राजा क्या चिकित्सा करोगे आप मेरी? क्या चिकित्सा करोगे? जिसकी आप चिकित्सा करना चाहते हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो तुमको दिखाई नहीं देता। मैं शरीर नहीं हूं और तुम शरीर की चिकित्सा करना चाहते हो, मैं शरीर नहीं हूं। राजन एक बात बताओ, एक मिट्टी के टुकड़े पर दूसरा टुकड़ा रखा जाए, उसके ऊपर तीसरा टुकड़ा रख दिया जाए तो श्रम किसको होगा? भार किसको लगेगा? एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख दो, फिर तीसरी रख दो, किसको श्रम, किसको भार लगेगा? क्या चिकित्सा करोगे? अरे राजन जड़ भरत नाम का ये शरीर पृथ्वी का एक टुकड़ा, और जिस पालकी में तुम बैठे हो वो पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा, और जिस पालकी में तुम बैठे हो रघुगण नाम का जो राजा है वो पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा। आप बताओ श्रम किसको होगा? भार किसे लगेगा? क्या चिकित्सा करोगे तुम मेरी? राजन आटे को पीस के मैदा बनाया जाता है, मैदा को पीस के क्या बनाओगे? क्या बनाना चाहते हो आप? क्या बनाना चाहते हो? राजन बर्तन में पानी डालो, चावल डालो, नीचे अग्नि जलाओ तो भाप बन के बन जाता है। उस बर्तन में पत्थर डालो, पानी डाल दो तो क्या वो पकेगा? नहीं पक सकता। ऐसे ही राजन तुम मेरी चिकित्सा क्या करोगे? मेरी चिकित्सा नहीं कर सकते तुम। जब ये बात सुनी तो रघुगण के तो नेत्र खुल गए। ये तो पालकी चलाने वाला इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। महाराज जड़ भरत जी के चरणों में पड़ गया, आप कौन है आप बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे गुरुदेव ही इस रूप में आ गए हो? जड़ भरत जी कहते हैं ये तेरी दूसरी गलती है कि जो मैं हूं वो तू है, वो तू है वो मैं हूं। 1000 घड़ों में पानी रखने पर 1000 घड़ों में सूर्य दिखाई देता है तो 1000 सूर्य होते हैं क्या? सूर्य एक ही होता है। ऐसे ही जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। उस एक ही ज्योति से हम सब बने हुए, कोई भेद नहीं है राजन। महाराज रघुगण के तो कि मुझे महाराज ज्ञान दो। राजन कहते हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त देष्टि सुति गदम आराधनम
भगवत ए मानो मृगो अभी मृग सागति। राजन, मैं पहले भरत नाम का राजा, मृग का संग हुआ, मृग शरीर में गया, मेरा मन मृग में लग गया और फिर मैंने शरीर त्याग कर दिया। आज मैं इस गोविंद ने कृपा की है मुझ पर, तो मैं मनुष्य शरीर मिला है। मैं तो अपनी बात करता हूं राजन, इसलिए गोविंद का चिंतन कर राजन, गोविंद का चिंतन कर। आजा सुखदेव जी कहते राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुष ने अवतार से ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा है, भारत भूमि पड़ा है। हमारी भूमि में 3 भरत हुए हैं। एक है केकई कुमार श्री भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत जी के भरत जड़ भरत जी, और तीसरे दुष्यंत कुमार शकुंतला नंदन भरत। इन तीनों महापुरुषों की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दूसरे हैं ज्ञान योगी, पहले हैं कर्म योगी, दूसरे हैं ज्ञान योगी, तीसरे हैं भक्ति योगी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीपों में भी एक श्रेष्ठ है, उसका नाम है जम्मू द्वीप। और जम्मू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में एक भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष कर्म प्रधान भूमि है। अहो अमीशां किमकार सोवनम प्रसन्नम ईसा सुधीसुरे हरि येर जन्मं लंतोन सो भारते ते मुक्ते ते नमः। देवता भी तरसते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में ही जाए। हे भगवान, मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारत भूमि में बने। स्वर्ग में हम जाते हैं, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में जाने के बाद में भी गिनना पड़ता है, पुण्य क्षीणे विसंति। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं तो हम मृत्यु लोक में आकर के फिर पुनर्जन्म पुण्यमर्णम पुण्यजन्मी जठरे सेनम, फिर उसी आवागमन के कुचक्कर में पड़ जाते हैं। कर्मों का सब खेल है। एक कथा मुझे बहुत याद आ रही है। एक पंडित जी थे, गाय रखते थे घर में, और उनके यहाँ एक बच्चा रहता था, कहार जिसे बोलते हैं, मल्ला जो होते नाव चलाते हैं, उस जाति का था। गाय की सेवा किया करता, पंडित जी के यहाँ रहता। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में एक दिन पंडित जी, सर्दी का दिन था, ये सत्य घटना है जो बता रहा हूं, एकदम सत्य। तो वो बच्चा दो वर्ष के बाद में, 2-3 वर्ष के बाद ना, पंडित जी अपने कमरे में चिंतन कर रहे थे, दरवाजा लगा हुआ है, तो वही बच्चा बंद कमरे में अकस्मात पंडित जी ने खड़ा देखा। पंडित जी के तो रोंगटे खड़े हो गए, डर गए पंडित जी। भर सर्दी में पसीने आ गए पंडित जी को। पंडित जी ने कहा, अरे तू तो मर गया था। हाँ पंडित जी, मैं मर गया था, पर आप डरिए मत, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर तू यहाँ कैसे? तो उसने कहा, पंडित जी मेरी जॉब लग गई है। जॉब लग गई है? कहाँ? यमलोक में मेरी जॉब लग गई है। अच्छा, क्या करता है? बोले लोगों को ले जाने आने का काम है, यमदूत बन गया हूं। आज तुम्हारे गांव का जो सेठ है ना, उसकी तैयारी है, उसको लेने आया हूं।
पंडित जी ने कहा वो तो अभी 2 घंटे पहले अपने लड़के के विवाह का मुहूर्त निकलवा के गया, वो तो एकदम स्पष्ट है, बढ़िया, एकदम सही है। उसने कहा पंडित जी उसका तो मुहूर्त निकल चुका है, उसका तो मुहूर्त निकल चुका है। फिर मैं उसे लेने आया हूं। तो पंडित जी ने कहा एक बात बताओ तो यमदूत कैसे बन गया? पंडित जी अभी समय नहीं है, बिल्कुल टाइम हो रहा, फिक्स समय पे उसको उठाना है मैंने। पर यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे पंडित जी मृत्यु का तो बहाना होता है, अभी उसका दर्द उठेगा, पेट में दर्द होगा, हाय दर्द, इतना ही कहेगा, बस इतने में प्राण निकल जाएंगे और मैं लेके चला जाऊंगा। पंडित जी ने कहा भाई तेरी बात अगर सत्य निकली ना तो फिर हम कुछ चर्चा करेंगे तेरे से, पर तू मिलते रहता मेरे से, कभी कभी आके मिल लिया करना। उसने कहा पंडित जी टाइम नहीं लगता, पर कभी कभी चलो कभी टाइम निकाल के मैं आ जाया करूंगा। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी अपने घर पर बैठे हुए, थोड़ी दूर पे सेठ का घर था, तो रोवा रात शुरू हो गई। पता लग गई कि सेठ जी तो चले गए। पंडित जी पहुंचे, क्या हुआ? बोले क्या बताएं पंडित जी, बड़े अच्छे भले थे, आपके पास से आए थे, देख लो बिल्कुल स्वस्थ थे, पता नहीं भोजन पानी करके बैठे थे और एकदम बोले हाय दर्द हो रहा तेज, बस इतने में खत्म हो गए। डॉक्टर आया उससे पहले तो काम हो गया। पंडित जी ने कहा ये तो उसकी बात बिल्कुल सत्य निकली है, उसकी बात बिल्कुल सत्य निकली। थोड़े समय बाद वो आ गया। पंडित जी ने कहा एक बात था, तो यमदूत कैसे बना ये बता मुझे। बोले पंडित जी व्यक्ति जब नरक के 100 चक्कर लगा लेता है ना, उसके बाद में यमराज उसे नरक का ही राजपाट उसको दे देते हैं। इसको सब पता है कौन सी जगह कौन सी यातना देनी है, कहाँ इसको डालना है, जीव को कहाँ पटकना है। नए व्यक्ति को भर्ती करेंगे तो उसे समझाना पड़ेगा। ये तो नरक का इतना प्रेमी है, बार बार भगवान कृपा करके इसको मनुष्य शरीर देते हैं, घूम के फिर नरक में आ जाता है। इसलिए यमराज जी ने मेरे 100 चक्कर पूरे हो गए नरक के, मेरे 100 चक्कर पूरे हो गए तो उन्होंने मुझे यमदूत बना दिया। तो पंडित जी ने कहा यार एक बात है, कभी यमराज जी प्रसन्न हो तुमसे तो उनसे विनती करना कि हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी नरक देखना चाहते हैं। पंडित जी ये तो संभव नहीं है, वहां तो मर के ही जा सकते, जिंदे तो कोई जा ही नहीं सकता। नहीं फिर भी चलो यमराज जी कृपा कर दे तो बहुत इच्छा है देखने की, देखने की बहुत अभिलाषा है। चलो समय व्यतीत हुआ। एक दिन यमराज जी ने कहा बच्चा तेरे काम से बहुत प्रसन्न है, हम तो कोई वर मांग ले। भाई महाराज वर क्या मांगू, हमारे गांव के जो पंडित जी हैं उनके पास में रहता था। जब मैं सेठ को लेने गया तो उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नरक का दर्शन करना चाहता हूँ, बस वर में यही दे दो उनको नरक। यमराज जी ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं देख लो आप कृपा करें तो उनको नरक का दर्शन करा दें। तो ऐसा करो रात में लेके आना। रात में पंडित जी सोए हुए थे, 4 यमदूत भेजे, बिस्तर समेत उठा के ले गए। सुबह नेत्र खुले तो यमलोक में सामने वो बच्चा खड़ा हुआ। पंडित जी आगे आपकी इच्छा थी ना नरक देखने की, चलो आपको नरक दिखाते। अब पंडित जी गए, महाराज नरकों का हाल देख रहे हैं, कहीं जीवों को काट रहे हैं, कहीं गरम तेल में डाल रहे हैं, किसी को चीर रहे हैं लकड़ी की तरह। पंडित जी के तो रोंगटे खड़े हो गए। 2-3 ही नरक देखे थे, आने की भैया भेजो हम ये नहीं देख पाएंगे। अरे अभी तो 28 प्रकार के नरक हैं, अभी तो 2-3 ही हुए। नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं होता, ये देखा नहीं जाता। वापस यमराज जी के पास में आ
पंडित जी ने कहा प्रभु क्या मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा? तो यमराज ने चित्रगुप्त को आज्ञा दी, देखो जरा इनका भाई खाता। तो देखा तो यमराज जी ने कहा हाँ तुम्हें भी आना पड़ेगा। अरे भाई अभी हिसाब कर लो, दोबारा हम यहाँ आना नहीं चाहते, जो कुछ है अभी लेन देन यही कर लो। अच्छा फिर क्यों आना पड़ेगा? पंडित जी ने पूछा क्यों आना पड़ेगा? भाई आना इसलिए पड़ेगा कि तुम्हारे गांव का एक चरमकार है जूता गांठने वाला, उसके यहाँ आप जूता गठाने गए और उसने पहले ही पंडित जी समझ करके 10 की जगह 2 रुपए पहले ही उसने कम कर दिए थे और तुमने और 2 रुपए कम कर दिए। अरे पंडित जी ने सेवा किया कर, तो वो उसके 2 रुपए तुमने रखे थे ना, उस 2 रुपए देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा महाराज 2 के 10 ले लो, पर हम यहाँ नहीं आना चाहते, हम यहाँ दोबारा नहीं आना चाहते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। यमराज जी ने कहा महाराज आपकी करेंसी नहीं चलती यहाँ पे, आपकी ये रुपया पैसा यहाँ तो मिट्टी है, यहाँ नहीं चलता ये, अपने वहीं चलाना मृत्यु लोक में। तो फिर कैसे हिसाब पूरा होगा? बोले ऐसे हिसाब पूरा होगा कि 2 पैसे का जो तुमने रखे थे उतना चमड़ा देना पड़ेगा। तो वो चरमकार वानगी यहीं पर नरक में पड़ा हुआ, उसको बुलाया गया। वानगी एक बिलस्त, यमराज जी ने निर्णय किया एक बिलस्त चमड़ा, एक बिलस्त ऐसे और ऐसे। पंडित जी ने कहा भाई दर्द तो बहुत होगी पर हम दोबारा यहाँ नहीं आना चाहते, कर लो जो कुछ करना है आज। उस चरमकार को बुलाया गया। महाराज उसने रापी से ना पीठ पे से पीछे से ऐसे चमड़े को छील दिया जैसे जूते को छील देता है वो। पंडित जी टेढ़े हो गए, पंडित जी की रक्त बह रहा है। पंडित जी कहते हैं भैया यमराज जी अब तो नहीं आना पड़ेगा। बोले अब तुम्हारा हिसाब का बराबर है। कितनी बारीकी है, ये सत्य घटना है, कोई किताबों में लिखी नहीं है। कितनी बारीकी से हिसाब होता है वहां जाकर के। और हम लोग क्या कहते हैं हाँ वहां कौन देख रहा है? अरे देख नहीं रहा, जैसे यहाँ लाइन लगी है ना वहां भी ऐसे लाइन लगी है। इधर चोर खड़े हैं, इधर ठग खड़े हैं, किसी का पैसा दबा लिया वो खा रहे हैं, किसी ने इच्छा से दबा लिया वो खा रहे हैं, किसी ने भाव नहीं आया कोई बात नहीं, सबका हिसाब होना है, सबका हिसाब होना है। पंडित जी वहां से आए वाले कि अब मैं आंखों देखा हाल नीचे जाके बताऊंगा कि देखो ये मेरे साथ में ये हुआ, ये स्थिति है, भैया सुधर जाओ। यमराज जी ने कहा तुम जितना मर्जी कहना, लोग कहेंगे पागल हो गया है, मानने वाले नहीं है। तुम जितना मर्जी शोर मचाते रहना, लोगों ने नहीं मानना, क्योंकि इस मृत्यु लोक में माया बड़ी गुणमयी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया ऐसी विलक्षण है, थोड़ी देर तो व्यक्ति को लगता है, उसके बाद फिर आनंद में भूल भाल जाता है, सब फिनिश। और तुम लोगों से कहोगे ना तुम्हें पागल ही समझेंगे। तो परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों की वो गणना कही है कि हमारे दक्षिण दिशा में 99,000 की योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार की नरकों का वर्णन है, जिसमें ताम्रस, अंध ताम्रस, रौरस, कुंभीपाक आदि बहुत भयंकर नरक हैं, जिनका वर्णन व्यक्ति नहीं कर सकता, विगलित हो जाता है व्यक्ति। राजा ने पूछा ये कुंभीपाक नरक क्या है महाराज, इसके बारे में जरा बताएं। सुखदेव जी बोले राजन बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें हजारों मन तेल खौल रहा है, और जिन जीवों ने पशुओं को मार करके खाए हैं पकोड़े बना बना करके,
उनकी कटिंग होती है और उन जीवों की कटिंग होकर के उस कढ़ाई में पीले जाते हैं, डाले जाते हैं। यातना शरीर होता है, मरता नहीं है, तड़पता है, बहुत वेदना होती है, लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि वो शरीर यातना है। उसको कष्ट का, दुख का एहसास कराया जाता है कि जैसे तूने जीवों को खाया था उनको इतना कष्ट होता है, आज तू महसूस करके देख। हजारों मन तेल में उन जीवों को डाला जाता है। इतना भयंकर है कुंभी पाक आदि नरक। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनुष्य कितने जीवों को खाता है। ये मनुष्य का शरीर तो कब्र बन चुका, चलती फिरती कब्र है। इसीलिए अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, सात्विक बनो, हिंसा की वृत्ति को त्यागो, जिससे हमारा मन शुद्ध होगा, सात्विक होगा। तो जिस हृदय में सात्विक भाव नहीं होगा तो गोविंद कैसे आएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, कुछ पाप हमसे अगर अनजाने में हो गए हो तो? अरे कई बार झाड़ू लगाने से चींटी मच्छर मर जाते हैं महाराज, तो उनके लिए क्या करें? भोजन बनाते वक्त कई जीव मर जाते हैं। इतने सूक्ष्म कीटाणु हैं कि हमारी श्वास जो निकलती है ना, गर्म श्वास नाक से, उससे भी जीव मर जाते हैं। इतने सूक्ष्म जीव हैं। यदि हमसे कोई पाप कर्म बन गया है तो उसके लिए क्या किया जाए, ऐसा कोई साधन बताओ। तो सुखदेव जी कहते, राजन, 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को रोज करने चाहिए, जिससे हमारे रोजाना के जो पाप कर्म है वो खत्म होते चले। वो 5 यज्ञ क्या है कि जब भी घर में भोजन बने, सबसे पहले गौ ग्रास निकाले, पहली रोटी गाय के लिए निकाले। फिर उस रोटी में से कुछ रोटी चीनी लगा करके अग्नि को समर्पित करें। फिर उसमें से कुछ थोड़ी सी टुकड़े लेकर के घी लगा करके, चीनी लगा करके चेटियों के लिए डालें। कुछ अन्न लेकर के वृक्ष की जड़ में अन्न सूखा डालें। तो और आटे की गोली बनाकर के मछलियों के लिए डालें। ये 5 यज्ञ रोज करने से हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म अगर बन जाता, झाड़ू लगाते, पोंछा लगाते, भोजन बनाते, तो वो हमारे पाप कर्म सब खत्म हो जाते हैं। कि कर्मणा कर्म निहारोण आत्यम इति अविद्यं तीव्रस्मे प्रसादा विमोर्षणे नमः। नरक से आए हुए, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तप से प्रायश्चित करता है, कोई नेम से, आसन से, ध्यान से, कोई ब्रह्मचर्य से तप करते हैं, गोविंद का तप करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा मानता हूं कि एक बार भी जिसने अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दिया, वो स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देख सकता। एक बार भी जिसकी लगन लग जाए, कैसे भी। राजन, मुझे एक कथा याद आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। अजामिल की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी। अजामिल पंडित जी बड़े विद्वान, बड़े परमितभाषी, बड़े मितमयी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, शास्त्रों के बड़े विद्वान थे, बड़े प्रकांड। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के 2 ही मार्ग हैं, एक आंख और एक कान। एक आंख और एक कान।
आंखों से गंदा चित्र देखेंगे तो काम प्रवेश होगा, और कानों से गंदा गाना सुनेंगे तो मन में काम प्रवेश होगा। अजामिल में सभी गुण विद्यमान हैं। एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के लौट रहे थे तो किसी वैश्या को पर पुरुष के साथ समागम करते देखा तो मन में काम प्रवेश हो गया। वैश्या को संस्कृत में गणिका कहते हैं। गणिका कहते हैं संस्कृत में गणका कहते हैं। गणका को जाकर के बोले, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारा धन है। और गणका को तो धन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गणका को तो धन चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। चलो मेरे घर चलना, बड़े आनंद की संपत्ति है। वो अजामिल के घर आ गई और घर में प्रवेश करके बोली, ये कौन है? अजामिल बोले, ये मेरी पत्नी